हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कवर कर रहे थे हम लोग, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में। तो आज देखते हैं एक नया टॉपिक। ये ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। तो सबसे पहले महाभारत ग्रंथ का उपनाम था, तो इसका उपनाम था शतसहस्त्री संहिता। फिर है ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो गाय को अघन्या माना गया है। फिर है वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष पर चर्चा मिलती है, तो मोक्ष पर चर्चा मिलती है उपनिषद में। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। और भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, तो भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। जेंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का वर्णन हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडोपनिषद से, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। और ये क्वेश्चन आप याद रखें, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसके पहले टीचिंग एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। फिर है मनु स्मृति के बारे में देख लिया। अर्धवयु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित, और कौसे शब्द रेशम के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो पहले टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है, तो वो है सामवेद। जहाँ भी संगीत शब्द आए तो वो समझ लीजिएगा कि उसका आंसर सामवेद से रिलेटेड है, ठीक है। और ये DSSB में पूछा जा चुका है। साम का अर्थ होता है संगीत या गान, ठीक। और सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। फिर है नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है, तो ये मिलता है कठोपनिषद में। और ये UPPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो यूपी एडेड जूनियर का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बच्चे ख़ास तौर से इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। यूपी के जो भी स्टेट के क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से हमेशा रिमाइंड रखेंगे, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर है पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में पवित्र गायत्री मंत्र दिया हुआ है, और ये भी आपके UPPSC के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए ये एडल्ट जूनियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन को कई तरीके से जो है थोड़ा तोड़ मरोड़ के भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है, तो अभी हमने पढ़ा है उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है, और ये भी UPPSC में पूछा गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और वेदों में मोक्ष की चर्चा नहीं की गई। मोक्ष की चर्चा किस में की गई है, उपनिषदों में की गई है, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।